एक ऐसा तेज गेंदबाज जिसने साल 2003 में अपना पहला टेस्ट मुकाबला खेला था और वही तेज गेंदबाज आज 41 साल का है और उसने आज अपने 187 टेस्ट मुकाबलों में और 187 टेस्ट मुकाबलों की 348वीं पारी में 700 विकेटें लेने का कारनामा पूरा किया है। और ये जो भारत और इंग्लैंड के बीच में ये जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है, हम सब जेम्स एंडरसन को देखकर यही सोच रहे होंगे कि जेम्स एंडरसन इतने कारगर साबित नहीं हो रहे, उनकी गेंदबाजी फीकी लग रही है। पर जेम्स एंडरसन के बारे में अगर कोई ऐसी बातें बोलता है तो जेम्स एंडरसन के बारे में वो अच्छे से बिल्कुल भी नहीं जानता होगा। चलिए सबसे पहले तो उस कीर्तिमान की बात कर लेते हैं जो इतिहास रचा है जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट के मैदान पर। और इतिहास कहां रचा है? धर्मशाला के ब्यूटीफुल मैदान पर। और जो उनका 700वां विकेट बने वो बने कुलदीप यादव। 700 विकेटें पूरी हो चुकी हैं जेम्स एंडरसन की टेस्ट क्रिकेट में। ओवरऑल अगर आप ओवर द वर्ल्ड देखें, यानी कि वर्ल्ड वाइड देखें, तो वो तीसरे ऐसे गेंदबाज बने हैं 700 विकेटें पूरे करने वाले। मुथैया मुरलीधरन जिनके नाम पर 800 विकेटें हैं टेस्ट क्रिकेट में। दूसरे नंबर पर शेन वॉर्न है जिनके नाम पर 708 विकेटें हैं। और अब जेम्स एंडरसन तीसरे ऐसे ओवरऑल गेंदबाज बन चुके हैं जिनके नाम पर अब 700 विकेटें पूरी हो चुकी हैं। और सिर्फ इकलौते ऐसे पेसर हैं जो कि 700 विकेटों के आंकड़े तक पहुंचा है और पहुंच के दिखाया है। 41 साल के जेम्स एंडरसन की कुछ ऐसी कहानी है कि शुरुआत जब इन्होंने अपने करियर की करी थी तब इनको बहुत ज्यादा आलोचनाओं का शिकार बनाया जाता था और बहुत ज्यादा इनके ऊपर सवाल उठाए जाते थे कि जेम्स एंडरसन का एक्शन कुछ ऐसा है कि उनकी जो है वो ज्यादा देर तक या ज्यादा टाइम तक, कुछ ही सालों तक खेलेंगे इंग्लैंड के लिए, ज्यादा टाइम तक पनप नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से वनडे भी खेला और कुछ T20I मुकाबले भी खेले, पर लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जब से उन्होंने पांव रखा तब से ही अपनी स्विंग का करतब दिखाना शुरू कर दिया और लगातार जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ दी। फिर जैसे साल दर साल बढ़ते गए जेम्स एंडरसन ने अपनी गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट लाते गए और इंप्रूव उनकी गेंदबाजी पूरे तरीके से होती गई और लगातार बड़े से बड़े बल्लेबाजों को वो आउट करते गए। सचिन तेंदुलकर को इतनी बार आउट करा जेम्स एंडरसन ने। और इवन अगर आप बात करें रिकी पॉन्टिंग की, तो रिकी पॉन्टिंग को भी वो कई दफा आउट कर चुके हैं। इवन आप बात करें विराट कोहली की, आपको याद आएगी वो 2012 की टेस्ट सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच में जब इंडिया गई थी इंग्लैंड टूर करने और विराट कोहली को किस तरीके से उन्होंने अपना पपेट बनाया था जेम्स एंडरसन ने। फिर बात वो अलग है कि 2018 में विराट कोहली ने आके उनको जवाब जरूर दिया था उस बात का, लेकिन फिर भी जेम्स एंडरसन अगर इंग्लैंड में गेंदबाजी कर रहे हो, अपनी कंडीशंस में गेंदबाजी कर रहे हो, तो उनसे बेहतर गेंदबाज, उनसे बेहतर स्विंग कराने वाला गेंदबाज कोई है ही नहीं, ना ही कोई इंग्लैंड की सरजमी पर उनसे बढ़िया गेंदबाज पैदा हुआ। अगर आप उनके एक्शन वाइज की बात करें, क्योंकि एक्शन में उनके शुरुआती करियर में बहुत सवाल उठे थे कि जेम्स एंडरसन ज्यादा टाइम तक पनप नहीं पाएंगे, गेंदबाजी इतनी लीथल नहीं हो पाएगी, उनकी कमर बीच में आ जाएगी, क्योंकि वो एक्शन करते, जब वो गेंदबाजी करते हैं उनका एक्शन ऐसा, उनकी कमर पर पूरा का पूरा जोर डलता है। आज देख लीजिए 41 साल के हो गए जेम्स एंडरसन और काफी यंगस्टर से यंग लगते हैं। और उनके अगर आपने पिछले कुछ दिन पहले तस्वीर देखी होगी, एब्स के साथ थी और लगातार वो ट्रेनिंग कर रहे थे ट्रेनिंग जर्सी में इंग्लैंड की, और साफ साफ उनके मसल्स वगैरह सब कुछ नजर आ रहे थे। तो जेम्स एंडरसन ने खास कीर्तिमान अपने नाम किया, 700 विकेटें ली हैं उन्होंने अपने 187वें मुकाबले में और 348वीं पारी में ऐसा उन्होंने कारनामा करके दिखाया। कुलदीप यादव जो है उनकी वो 700वीं विकेट बने और जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया। मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में, जो कि अभी इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज को आना है टेस्ट सीरीज खेलने, फिर उसके बाद श्रीलंका को आना है, तो मुझे लगता है कि वो अब सेकंड बन जाएंगे हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि मुथैया मुरलीधरन के बाद अब शेन वॉर्न है जिनके नाम पर 708 विकेटें हैं। तो मुझे लगता है 8 विकेटें तो अब ले ही लेंगे अगर इंग्लैंड में गेंदबाजी करेंगे आने वाले टाइम में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में। तो बहुत जल्दी जो है सेकंड गेंदबाज ऐसे बनने वाले हैं मोस्ट विकेट टेकर्स के मामले में टेस्ट क्रिकेट में मुथैया मुरलीधरन के बाद, और शेन वॉर्न को वो भी मुझे लगता है पीछे छोड़ देंगे। पर आपकी क्या राय है जेम्स एंडरसन के करियर पे के 2003 में उन्होंने अपना टेस्ट क्रिकेट का पहला मुकाबला खेला था और अब 41 साल की उम्र में वो जो है ऐसा बड़ा 700 विकेट वाला कीर्तिमान अपने नाम पर कर चुके हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।